नमस्कार, मैं अशरफ शेख। मैं इस वक्त मीरा भाईंदर शहर में बाबूराव शिंदे जी जो है अपक्ष आमदार थे, जिनकी निशानी थी मिर्ची। इन्होंने भी काफ़ी ज़ोरदार मीरा भाईंदर शहर में कैंपेन किया था और बदकिस्मती से वो जो है चुनाव हार गए। तो चुनाव हारने की वजह और साथ ही साथ चुनाव आयोग का जो तरीका था चुनाव करवाने का और ईवीएम के बारे में कई सारे लोगों की जो है प्रतिक्रिया वीडियो के जरिए आ रही है। इन सारी चीज़ों को लेकर हम आज बात करेंगे बाबूराव शिंदे जी से। इन्होंने कल कोर्ट भी गए थे, कोर्ट जाने की क्या वजह थी हम उसकी भी जानकारी लेंगे। बाबूराव शिंदे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपने शहर में बहुत सारी बार क्या मैं तो कहूँगा बहुत सारे टाइम जो है ये आपने चुनाव देखा है, बहुत करीब से देखा है मीरा भाईंदर शहर का। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ उसके बारे में आपकी क्या सोच है और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं मीरा भाईंदर शहर की जनता और पूरे देश को संविधान दिन की शुभकामनाएं देता हूं। आज संविधान दिन है और 2 दिन पहले 23 तारीख को संविधान को राजनीतिक दलों ने अपने पैरों तले कुचलकर संविधान को खून करके, मैं कहूँगा, आज वही राजनीतिक दल महाराष्ट्र में सत्ता बनाने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का और कुछ हो नहीं सकता। अब रही मेरे आपके सवाल जो आपने पूछा, मीरा भाईंदर में जो हुआ वही पूरे महाराष्ट्र में हुआ है। तो हम मीरा भाईंदर की बात करते हैं तो एक टेस्ट की तरह मैं कहूँगा कि ये पूरे शहर को और पूरे देश को लेना चाहिए। मीरा भाईंदर में जो एक प्रमुख विरोधी था बाबूराव शिंदे, जो निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे थे और उन्होंने कभी वोट नहीं मांगा, जनता के 5 साल मांगे। और हम लोग पूरे जो प्रमुख उम्मीदवारों में प्रमुख प्रत्याशी थे, बाकी राजनीतिक पार्टी मैंने पहले भी कहा इनके चेहरे अलग है, इनका काम ये किए यूज एंड थ्रो। लेकिन बाबूराव शिंदे प्रमुख विरोधी था और उन्हें ही ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करके प्रशासन को हाथ में लेकर पूरी तरह उनको ध्वस्त किया गया। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। आप स्प्रिंग को जितना दबाओगे स्प्रिंग उतनी ही जोर से उछलेगी और हम इस परिणाम से हताहत निराश बिल्कुल नहीं हुए हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मीरा भाईंदर की जनता ने, सैकड़ों लोगों के फ़ोन आए, मुझे एक ही बात उन्होंने कहा, सच्चाई की जीत होगी, आप हिम्मत मत हारिए, आप बने रहिए, आपका मीरा भाईंदर में रहना मीरा भाईंदर की जनता के लिए बहुत आवश्यक है। इसके लिए आप हिम्मत नहीं हारना और डट कर खड़े रहिए, जनता आपके साथ में है। इस पूरे चुनाव प्रकरण में चुनाव आयोग का क्या रोल रहा, किस तरह चुनाव आयोग ने इसको पूरा किया? मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं हाथ जोड़कर, चुनाव आयोग बर्खास्त किया जाए। चुनाव आयोग की ज़रूरत नहीं है हमारे देश में। जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा उसको विजयी घोषित किया जाए, क्योंकि ये जो लोकतंत्र का जो तमाशा चल रहा है उसे खत्म किया जाए। मैं संविधान को मानने वाला इस देश का एक नागरिक हूँ। मुझे बहुत पीड़ा हुई है इस बात से, बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई है। सच कहूँ तो मैं इतना निराश हुआ था कि मैं जीना ही नहीं चाहता था। इस तरह से किसी प्रमुख विरोध करने वाले व्यक्ति को मेरे 35,000 से ज़्यादा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 35,000 से ज़्यादा वोटों को दबाया गया। हमें ऊपर उठने नहीं दिया।
ये पैसे की ताकत भ्रष्टाचार से चुनाव आयोग के लोगों को हाथ में लेकर उनके माध्यम से ये कांड किया गया है और ये मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और निषेध भी करता हूं मैं। अच्छा, आप कल इसी विषय को लेकर शायद मेरे अंदाज से आप कोर्ट चले गए थे, तो क्या मामला था? कोर्ट में क्या आपने मामला दाखिल किया है और क्या कहना चाहिए? नहीं, अभी हमने कुछ दाखिल नहीं किया है। हाँ, मैं राय सलाह ले रहा हूं, क्योंकि बात सिर्फ मीरा भाईंदर की नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में जो मुझे जानते हैं उन सभी लोगों का मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस आए, फ़ोन आए, व्हाट्सएप कॉल आए, वीडियो कॉल आए। सब लोग इस लड़ाई को आगे लेके जाना चाहते हैं। अच्छा, इस चुनाव को आप क्या नाम देना चाहते हैं, ये बताओ मुझे। इस चुनाव के नाम क्या दूं मैं सर? क्या दो? आपने कई दशकों से राजनीति देखी है, चुनाव देखा है। ऐसा नहीं कि आप आजकल राजनीति में है या फिर समाज सेवा में। आपने समाज सेवा भी काफी करी है और कई दशकों से राजनीति भी देखते रहे। आपके घर के अंदर भी एक मेयर रह चुकी है, तो क्या कहेंगे इस पर? क्या नाम देंगे इस चुनाव का? सर यही तो मैंने कहा, एक लोकतंत्र का तमाशा है, संविधान को खत्म करने की साजिश है। करीब करीब खत्म कर चुके हैं संविधान का, सिर्फ ये लोग नाम लेते हैं लेकिन संविधान के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। मैं मीरा भाईंदर की जनता को भी और महाराष्ट्र की जनता को भी मुबारकबाद दूंगा। संविधान को कुचल कर ये जो सरकारें बन रही है, इसका विरोध समाज के हर स्तर पे होना चाहिए। हर एक जो अगर बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, अब उनको आगे आना चाहिए, किसी भी दल से जुड़े हुए हो। लेकिन अगर देश को बचाना है तो संविधान बचाना है, और संविधान को बचाना है तो अब आम जनता को, जैसे हमने चुनाव में आम इंसान चुनाव लड़ रहा है कहा था, इसीलिए आज संविधान को बचाने के लिए भी आम इंसान को आगे आना पड़ेगा। और मैं तो इसमें एक कदम आगे बढ़ा चुका हूँ, अब आगे और बहुत कुछ होगा, ये सभी के सामने आएगा और पक्का इसको हम बीच रास्ते में छोड़ने वाले नहीं हूँ। मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैंने अपने स्तर पर लड़ाई शुरू कर दी है। 367 वोट देखने के बाद में आपको क्या महसूस हुआ? सर जो 286 वोट अभी ऐसा है, इसमें एक और हिस्सा आता है प्रशासन का, जिन्होंने जिस तरह के वोटों का बंटवारा किया है वो या तो बाबूराव शिंदे को जानते नहीं है। उन्होंने बाबूराव शिंदे का पूरा 1 महीना, पूरे 4 महीने से हम जनसंपर्क में है, और जिस तरह से 15-20 दिन हम लोगों ने रोज़ के 10 घंटा मैं और मेरी पूरे टीम ने पद यात्रा सुबह शाम पूरे मीरा भाईंदर को 2 बार हमने स्कैन किया है। लाखों घरों तक हम लोग पहुंच चुके, लाखों लोगों तक पहुंच चुके थे। और इसके बावजूद भी जब 286 का आंकड़ा मेरे सामने आया, मैंने अभी एक उत्सुकतावश मैंने गूगल पे डाल के देखा IPC 286, तो उसमें ऐसा आया कि अनवांटेड चीज़ें, एक्सप्लोजिव हैंडलिंग करने के ऊपर 286 का कलम लगता है। तो मुझे 286 वोट देने के पीछे जो सत्ताधारी है और जो भी प्रशासन इसमें शामिल है, उनका क्या मकसद हो सकता है? क्या मैं सही में कोई बम लेके घूम रहा था हाथ में संविधान को बचाने के लिए? क्या मैं सही में कोई एक्सप्लोजिव को लेकर घूम रहा था मीरा भाईंदर शहर में, इन भ्रष्टाचारियों से इस शहर को बचाने के लिए, इस महाराष्ट्र को बचाने के लिए, जिसके लिए मुझे 286 वोट दिए गए? ये जनता तय करे, इस पर मैं ज़्यादा क्या कहूँ। ठीक है, तो ये थे बाबूराव शिंदे जी, जिन्होंने अपनी सारी चुनाव प्रक्रिया के बारे में और जो भी उनको इस चुनाव को लेकर समझ थी उसके बारे में हमसे रूबरू हुई, मुलाकात की है। और आज संविधान दिवस है, आप सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ एक दुख भरी भी बात है, आज ही का दिन था वो काला दिन, जो 26/11 की वजह से हमारे देश के 12 जवान जो है शहीद हो गए थे। मैं उनको भी हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से श्रद्धांजलि मनपूर्वक अर्पित करता हूँ। मीरा भाईंदर से अशरफ शेख, इंडिया 707 न्यूज़ के लिए।